हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन क्लासिकल मैकेनिक्स में अपनी जो सीरीज चल रही है उसमें अपन देखेंगे कि हाउ टू सोल्व प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूटन इक्वेशन। न्यूटन इक्वेशन को अपन पढ़ चुके हैं, F इक्वल्स टू एम ए, जो कॉन्स्टेंट्स के लिए अप्लीकेबल है। उसमें अलग अलग जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, नेट है, गेट है, सेट है, IIT जैम है, टीफर है, इसमें न्यूटन इक्वेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं अगर वो गिवन है तो उनको अपन सोल्व किस प्रकार करेंगे। और अपन जैसे तो अलग अलग गाइड के अंदर अलग अलग मेथड हैं, लेकिन आपको एक ही मेथड चूज करना है जिससे आपका न्यूटन इक्वेशन का कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आती है तो उसको आसानी से अपन सोल्व कर सकें। तो अपन यहाँ एक ही मेथड का डिस्कस करेंगे और 100% आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। न्यूटन इक्वेशन से कोई भी क्वेश्चन आए इन एग्जाम्स के अंदर तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली है सोल्व हो जाएगी। तो टॉपिक है अपना हाउ टू सोल्व प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूटन इक्वेशन, यानी न्यूटन इक्वेशन की जो प्रॉब्लम है उनको अपन कैसे सोल्व करें। तो इनको सोल्व करते हैं। देखो, इसके लिए 3 स्टेप हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टेप फर्स्ट। 3 स्टेप मैं आपको बताऊंगा और इन 3 स्टेप से आपका न्यूटन इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आए वो आप सोल्व कर सकते हो। तो स्टेप फर्स्ट की मैं बात करता हूं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में अपन लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या लिखी है अपन ने, F नेट इक्वल्स टू क्या होता है, ma। किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला टोटल जो फोर्स है जिसको अपन बोलते हैं F नेट इक्वल्स टू ma। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स को देख के आपको क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। यहां से एक्सीलरेशन क्या आएगा, एक्सीलरेशन A इक्वल्स टू F नेट अपॉन m। दिस इज स्टेप फर्स्ट। ये स्टेप फर्स्ट में आपको काम करना है। न्यूटन इक्वेशन की कोई भी प्रॉब्लम गिवन है तो उसमें सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट देखनी है और वहां से आपको एक्सीलरेशन निकाल लेना है। ठीक है, बाकी इसके अपन क्वेश्चन करेंगे, इसकी प्रैक्टिस अपन करेंगे, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। सबसे पहले आपको एक्सीलरेशन जो है वो कैलकुलेट करना है। ये अपनी स्टेप फर्स्ट है। और स्टेप सेकंड में अब बात ये आती है कि आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो F आपको दे रखा है फोर्स, वो जो F है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों में गिवन है तो आप F इक्वल्स टू dp/dt यूज कर सकते हो, क्योंकि dp/dt जो है वो एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन F इक्वल्स टू ma ओनली कांस्टेंट के लिए है। तो स्टेप सेकंड में अपन बात करते हैं चाहे A कांस्टेंट, देखो m तो कांस्टेंट होता ही है, चाहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो चाहे F कांस्टेंट हो, दोनों में से कोई भी एक कांस्टेंट हो या दोनों ही कांस्टेंट हो। तो स्टेप सेकंड में आपको क्या काम करना है, देखो स्टेप फर्स्ट में तो आपको एक्सीलरेशन निकाल के छोड़ देना है। स्टेप सेकंड में अपन क्या करेंगे, देखो स्टेप सेकंड के अंदर अपन बात करते हैं जैसे F नेट और E, ये दोनों ही क्या हो, कांस्टेंट हो, या इन दोनों में कोई भी एक कांस्टेंट हो। F नेट और A क्या हो, कांस्टेंट है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, F इक्वल्स टू जो ma है उसका यूज करते हुए इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हो 3 टाइप की, वो आपको यूज लेनी है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ
मोशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास है, फर्स्ट है v इक्वल्स टू u प्लस AT, सेकेंड अपने पास क्या है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर, और थर्ड अपने पास क्या है v स्क्वेयर इक्वल्स टू u स्क्वेयर प्लस 2as। इनको आपको यूज लेना है, ठीक है। आई होप आप तीनों को जानते होंगे। v इक्वल्स टू यू प्लस AT, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर, और v स्क्वेयर इक्वल्स टू u स्क्वेयर प्लस 2as। ये आपको सेकेंड स्टेप तभी यूज लेनी है जब f नेट और आपका एक्सीलरेशन क्या गिवन है, कांस्टेंट गिवन है। तो स्टेप फर्स्ट में आपको एक्सीलरेशन निकालना है। सेकंड स्टेप मैंने आपको बताई कि अगर f नेट और a कांस्टेंट हैं तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, उनको आपको यूज लेना है। ये तो होगी कांस्टेंट की बात। अगर f नेट और a क्या हो, वेरिएबल हो, तो वेरिएबल के लिए आप क्या यूज लोगे, उसके लिए स्टेप थर्ड है। स्टेप थर्ड है इसके लिए, इफ f नेट और एक्सीलरेशन क्या हो, वेरिएबल हो, यानी इनकी जो वैल्यू है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती हो, चेंज होती है। तो f नेट और a आपके वेरिएबल हैं, तो आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। इसके लिए एक्सीलरेशन पे आप पहुंचिए। वी नो दैट एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, dv बाई dt आपका क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। इस एक्सीलरेशन को और अपन थोड़ा सा लिखते हैं, देखो dv बाई dt ऐसा का ऐसा, और इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं ds बाई ds से, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। ऊपर नीचे अपन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं ds और ds से। अब देखो ds बाई dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ds बाई dt दिस इज वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में चेंज जो होता है वो वेलोसिटी होती है। देन दिस इंप्लाइज a वेक्टर इक्वल्स टू ds बाई dt को क्या लिख दें, वेलोसिटी v इंटू, और इसको क्या लिखते हैं, dv बाई ds। ये आपको काम में लेना है। ये कब लेना है काम में आपको, जब आपका f नेट और a क्या है, वेरिएबल है, तभी आपको एक्सीलरेशन यूज लेना है v इक्वल्स टू v इंटू dv अपॉन ds। तो ये 3 स्टेप हैं। इन 3 स्टेप के अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। 100% न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसकी कोई भी प्रॉब्लम आपको गिवन हो वो इस तीनों स्टेप की हेल्प से सोल्व हो जाएगी। क्या ध्यान रखना है, स्टेप फर्स्ट में आपको f नेट इक्वल्स टू ma से एक्सीलरेशन निकाल लेना है। स्टेप सेकंड में अगर f नेट और a कांस्टेंट हैं तो वहां से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज लेनी है। ये स्टेप ज़्यादा काम में नहीं आएगी, लेकिन कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं उनमें यूज लेनी है। फिर आपको f नेट और a वेरिएबल अगर गिवन है तब एक्सेलरेशन क्या काम में लेना है, v dv अपॉन ds। तो ये 3 स्टेप आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अब अपन पीछे प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस करते हैं, इनकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं। न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं अपन एक एक करके इनकी प्रैक्टिस करते हैं, जिससे न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन टॉपिक और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं उनको अपन देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन का। ए स्मॉल रेनड्रॉप ऑफ मास m एक्सपीरियंस्ड ए विस्कस ड्रैग फोर्स। कोई अपने पास एक छोटी रेनड्रॉप है, यानी पानी की बूंद है, जिसका मास m है, एक्सपीरियंस्ड ए विस्कस ड्रैग फोर्स।
विस्कस ड्रैग फोर्स होता है उसके मोशन करने के अपोजिट डायरेक्शन में जो खींचने वाला फोर्स होता है वो, यानी उसके ऊपर एक विस्कस ड्रैग फोर्स एफ डी इक्वल्स टू बी वी। एफ डी का मतलब ड्रैग फोर्स प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी। इंस्टेंटेनियस का मीनिंग ये है कि किसी टाइम पर रेन ड्रॉप की वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। ये अपने को दिख रहा है कि ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यदि ये रेस्ट से स्टार्ट होती है नीचे की तरफ गिरना, जो रेन ड्रॉप है, एट ए हाइट एच हाइट से ऊपर से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो रही है, इट्स स्पीड आफ्टर टाइम टी इज, टी टाइम के बाद में इसकी स्पीड क्या होगी, यानी इसकी वेलोसिटी क्या होगी वी। और ये एग्जाम में पूछा हुआ है नेट 2016 के अंदर। तो नेट 2016 में ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो न्यूटन इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं नेट में, टिफर में और जेस्ट में और आईआईटी जेम के अंदर, ठीक है। तो अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम सोल्व करने में आपको कठिनाई होगी। तो इसके लिए देखो इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। आपको एक ही मेथड ध्यान रखना है, एक दो क्वेश्चन में आपको करवाता हूं, उसके बाद में आप खुद ही समझ जाओगे कि किस प्रकार से न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रॉब्लम है उनको सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको, एफ नेट इक्वल्स टू अपन जानते हैं क्या होता है एम ई। एफ नेट इक्वल्स टू क्या होता है एम ई। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में क्या बताया था, एक्सीलरेशन निकालना आपको। तो एक्सीलरेशन ए इक्वल्स टू एफ नेट और अपॉन एम, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट का अपने को काम करना है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं अपन, ठीक है। फ्री बॉडी जो डायग्राम बनाते हैं तो वो डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, यहां से कोई अपने पास रेन ड्रॉप है, ये कोई पानी की बूंद है, इसकी एट रेस्ट से गिरना स्टार्ट हो रही है। t इक्वल्स टू 0 पर इसकी वेलोसिटी क्या है 0। क्यों? क्योंकि स्मॉल रेन ड्रॉप ऑफ मास m एक्सपीरियंस ए विस्कस ड्रैग फोर्स bv, और इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रही है एट ए हाइट h, और यहां पर इसकी जो हाइट है वो क्या है h है। h हाइट से नीचे की तरफ गिर रही है, इस प्रकार से नीचे की तरफ गिर रही है। पूछा क्या है, इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट ए हाइट h, इट्स स्पीड आफ्टर टाइम t, किसी टाइम t के ऊपर स्पीड क्या होगी। तो मान लो यहां पर अपने को स्पीड है वो कैलकुलेट करनी है। यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या मान लें अपन vt, जो टाइम का फंक्शन होती है v, और यहां पर अपने को क्या पूछा, टाइम क्या है यहां पर t, और यहां पर अपने को क्या पूछा है vt पूछा है, वेलोसिटी पूछी है, और टाइम यहां पर क्या है t है। अब देखो इस रेन ड्रॉप का मास m है, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है हमेशा, नीचे की तरफ इसके वेट की वजह से कितना फोर्स लगेगा mg। आपका जो विस्कस ड्रैग फोर्स होता है वो इसके मोशन के अपोजिट होता है, तो इसके ऊपर की तरफ जो ड्रैग फोर्स है वो कितना लग रहा है bv। एफ डी इक्वल्स टू कितना गिवन है bv, ठीक है। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। तो कोई रेन ड्रॉप है जिसका मास m है और वो एट रेस्ट से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो रही है। अब अपन चेक करते हैं, देखो यहां एफ नेट कितना है, तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं वेयर एफ नेट इक्वल्स टू, एफ नेट कितना है। इस बॉडी के ऊपर, इस रेन ड्रॉप के ऊपर दो फोर्स हैं, एक तो mg और ऊपर की तरफ है bv। ये नीचे की तरफ मोशन में है, तो डायरेक्शन की बात करें तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, और नीचे की तरफ मोशन में है तो mg पॉजिटिव होगा, ड्रैग फोर्स अपोजिट लगता है हमेशा, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन। तो एफ नेट क्या होगा mg, एक तो mg लग रहा है और एक क्या लग रहा है bv, दोनों को ऐड नहीं करना है
डायरेक्शन अपोजिट है तो एक पॉजिटिव और एक क्या होगा, नेगेटिव। ये बीवी जो ड्रैग फोर्स है ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ये mg के अपोजिट लग रहा है, ठीक है। ये तो आ गया एफ नेट। एक्सिलरेशन को और देख लेते हैं अपन। एक्सिलरेशन एंड ए क्या होता है अपने पास, ए होता है dv अपॉन dt, चेंज इन द वेलोसिटी। एफ नेट क्या आ गया, mg माइनस बीवी, ए इक्वल्स टू क्या आ गया, dv अपॉन dt। तो इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट करें तो इक्वेशन फर्स्ट में ए की जगह क्या लिखोगे, dv अपॉन dt इक्वल्स टू एफ नेट की जगह क्या लिखोगे, mg माइनस बीवी अपॉन m। अब अपन क्या करते हैं, v वाली टर्म एक साइड करते हैं, तो ये dt को इस साइड में लेगा, ये मल्टीपल में हो जाएगा, ये मल्टीपल में इस साइड में आएगा डिवाइडेड में। तो इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये। तो dv अपॉन mg माइनस बीवी और अपॉन 1 अपॉन m इंटू dt। अपने को वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए इस d को हटाना है, डिफरेंशिएशन को हटाओगे तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। नाउ बाय इंटीग्रेशन, अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन तो ये 1 अपॉन, इसको एक बार अपन v मान ले तो 1 अपॉन v, और v के रेस्पेक्ट में करना है तो 1 अपॉन x का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, log x। तो ऐसे ही क्या आएगा इसका, log mg माइनस bv, और फिर नीचे वाली जो क्वांटिटी है इसका मल्टीपल में क्या करना है, डिफरेंशिएशन डिवाइड में। तो mg का 0 वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, और v का v के रेस्पेक्ट में 1, तो माइनस 1 अपॉन b, तो माइनस 1 अपॉन b। आई होप आपको इंटीग्रेशन आ गया होगा इसका, इक्वल्स टू 1 अपॉन m ऐसा का ऐसा, dt का t, और प्लस में क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा c, ठीक है। अब अपन इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, देखो इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं इसको। इस कांस्टेंट की वैल्यू अपन निकालेंगे, देखो एट t इक्वल्स टू 0, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। जब रेन ड्रॉप ने चलना स्टार्ट नहीं किया है t इक्वल्स टू 0 पर, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो t इक्वल्स टू 0 और v इक्वल्स टू 0, तो ये 0, ये v 0, तो क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन b log mg, और v की वैल्यू 0 क्योंकि t बराबर 0 पर क्या है, v इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू ये t बाई m, सॉरी t इक्वल्स टू 0 पर t 0 इक्वल्स टू c, ये आ गई c की वैल्यू। तो इक्वेशन 2 में इसको अपन पुट करते हैं, देखो तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज जो कांस्टेंट है c, इसकी वैल्यू यहां पुट करते हैं अपन, तो क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन b log mg माइनस bv इक्वल्स टू t बाई m, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 अपॉन b log mg, दिस इज माइनस log, सॉरी ये t बाई m ऐसा कैसा, और प्लस में c है, तो माइनस 1 अपॉन b log mg। अब अपन क्या करते हैं, log वाली टर्म एक साइड में करते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का इस साइड में आएगा प्लस का, इसको यहां कर लेता हूं मैं, साथ साथ में आपको इसके नोट्स बनाने हैं, तो इसके बाद में मैं इसको मिटा देता हूं। देखो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, देखो आपको क्वेश्चन में स्पीड निकालनी है टाइम t, तो क्वेश्चन की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। इसके बाद में सोल्व करते हैं, देखो इसको log की एक तरफ करते हैं टर्म, तो माइनस 1 अपॉन बी इस साइड में आएगा प्लस का, देन दिस इंप्लाइज माइनस 1 अपॉन बी log mg माइनस बीवी, और ये प्लस 1 अपॉन बी
log mg और इक्वल में क्या बचेगा T/m। ठीक है, अब दोनों में 1/b कॉमन आ रहा है, दोनों में ही कॉमन क्या आ रहा है 1/b कॉमन आ रहा है। तो यहां से अपन -1/b क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। -1/b अंदर क्या बचेगा, ये प्लस का बचेगा log mg माइनस bv, और ये माइनस का क्योंकि माइनस बाहर ले लिया अपन ने, तो माइनस log mg और इक्वल्स टू T/m। अगली स्टेप में अपने को क्या करना, -1/b को इस साइड में लेके जाना है, और ये log a माइनस log b, तो log a माइनस log b क्या होता है log a/b, या log m माइनस log n कर दो आप इसको, तो यहां क्या आएगा log m/n। m की जगह कौन है अपने पास mg माइनस bv और अपॉन log n यानी mg, और इक्वल्स टू ये -1/b इस साइड में जाएगा, तो ये 1/b डिवाइड में है b तो मल्टीपल में, और ये माइनस का सिंबल, तो T/b और अपॉन n। ठीक है, अब यहां से अपने को वेलोसिटी निकालनी है कैसे न कैसे करके, तो यहां से log है ये इस साइड में जाएगा तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो तो यहां क्या बचेगा mg माइनस bv अपॉन mg इक्वल्स टू e रेज टू माइनस bt/m। ठीक है, mg माइनस bv अपॉन mg इक्वल्स टू e रेज टू माइनस bt/m। देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, v निकालना है तो इस mg को इस साइड में ले जाओ आप, तो यहां से mg माइनस bv इक्वल्स टू, ये मल्टीपल में है, ये डिवाइड में मल्टीपल में चला जाएगा mg और e रेज टू माइनस bt/m। अब देखो अपने को v रखना है यहां, तो ये mg प्लस का इस साइड में जाएगा माइनस का, तो यहां से क्या बचेगा माइनस bv इक्वल्स टू mg e रेज टू माइनस bt/m, और ये प्लस का mg इस साइड में जाएगा माइनस mg। ठीक है, उसके बाद में देखिए बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। अगर मेथड आपको अच्छे से आता है तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो यहां से mg कॉमन आ रहा है दोनों में, देन दिस इंप्लाइज, ये देखो माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस को इस साइड मल्टीपल कर दें अपन, तो यहां से क्या बचेगा bv इक्वल्स टू, यहां से माइनस को मल्टीपल करें तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, दोनों में कॉमन क्या आएगा mg, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या आएगा mg, ये प्लस का बचेगा तो यहां क्या बचेगा 1, ये माइनस का mg कॉमन आ गया, e रेज टू माइनस bt/m। ठीक है, तो bv इक्वल्स टू mg इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस bt/m, और यहां से पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आएगी v इक्वल्स टू, ये b मल्टीपल में डिवाइड में mg अपॉन b इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस bt/m। दिस इज वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको a निकालना है। देखो f a इक्वल्स टू एफ नेट अपॉन m, स्टेप फर्स्ट में मैंने आपको बताया था। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेट 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वेलोसिटी क्या होगी mg/m इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस bt/m। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गेट 2015 में पूछा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है ए पार्टिकल ऑफ मास m। अब की बार एक पार्टिकल है जिसका मास गिवन है 0.01 kg, फॉल्स फ्रीली ऑन द अर्थ, यानी फ्रीली अर्थ के ऊपर गिर रहा है। ग्रेविटेशनल फील्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी v0 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी
ग्रेविटेशन के अंडर मोशन में है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड है। इफ द एयर एक्सर्ट्स ए फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ F इक्वल्स टू -kV, एयर जो है उसकी वजह से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है ग्रेविटेशन के अपोजिट, F इक्वल्स टू -kV। यहाँ पर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोजिट है ये जो फोर्स लग रहा है। देन फॉर k इक्वल्स टू 0.05 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, k क्या है, ये कोई कांस्टेंट है, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट जिसको बोलते हैं अपन। द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड इज, यानी t इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेट 2015 के अंदर पूछा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। मेथड अपने को सेम रखना है, ये भी इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन पे डिपेंड है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि अपन पढ़ते हैं F नेट इक्वल्स टू ma, और यहाँ से एक्सीलरेशन अपने को निकालना है। एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू F नेट अपॉन m, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक्सेलरेशन अपने को निकालना है, मेथड अपने को सेम रखना है। पिछले क्वेश्चन में भी अपने ने एक्सेलरेशन निकाला था। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, अपने पास एक पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है और इसका मास अपने को गिवन है और फॉल्स फ्रीली ऑन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है v0, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब की बार जीरो नहीं है। इफ द एयर एग्जैक्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द फॉर्म, अब देखो इस पर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड है, कितना लगता है हमेशा mg, जो कि क्या होता है पॉजिटिव, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है F इक्वल्स टू -kV। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स है और जो कितना है -kV, नेगेटिव होगा ऊपर की तरफ। तो t टाइम क्यू, t इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड के ऊपर अपने को पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो निकालनी है, ठीक है। तो इसके ऊपर F नेट कितना होगा, देखो F नेट इक्वल्स टू, नीचे की तरफ है mg जो पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ है -kV, एंड एक्सीलरेशन को अपन क्या लिखते हैं dv अपॉन dt, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज एक्सीलरेशन को क्या लिखोगे dv बाई dt इक्वल्स टू F नेट की जगह क्या लिखोगे mg -kV अपॉन और m। फिर अपन ने क्या किया था, v की टर्म जो है उनको अपने को एक साइड करना है, ठीक है। तो v की जितनी भी टर्म है उनको अपन एक साइड करते हैं। देखो ये इस साइड में आएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा dv बाई mg -kV इक्वल्स टू 1 अपॉन m, और ये dt डिवाइड में ही इस साइड में जाएगा मल्टीपल में, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ इसका इंटीग्रेशन करें अपन, यहाँ अपने को लिखना बाई इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करें तभी तो वेलोसिटी आएगी, क्योंकि dv है ये। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको अपन क्या मानेंगे dx अपॉन x। तो 1 अपॉन x का x के रेस्पेक्ट में, तो log x, तो इसका क्या होगा log x, और x क्या है mg -kV, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन m ऐसा कैसा, और dt का t, तो यह हो जाएगा t बाई m। लेकिन इसका log x अपन ने कर दिया, लेकिन नीचे वाली क्वांटिटी का क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा डिवाइड में। तो mg का 0 -kV का v के रेस्पेक्ट में, v का v के रेस्पेक्ट में 1, और ये हो गया -1 अपॉन k, तो -1 अपॉन k हो रहेगा मल्टीपल में, ठीक है। अपने को क्या निकालनी है
और साथ में क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको अपन बोल देते हैं सी। ठीक है, सी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो इनिशियल कंडीशन लगाएं कि ये जब चलना स्टार्ट करता है एट टी इक्वल्स टू 0 पर, उसकी वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, अब की बार v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, जहाँ से कांस्टेंट c की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ मैं। एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल की जो वेलोसिटी है v वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी जो प्रारंभिक जो वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। सो -1/k दिस इज log mg माइनस k, और v की वैल्यू है 10, v की वैल्यू कितनी है 10, इक्वल्स टू, और t इक्वल्स टू 0 तो दिस इज 0 इक्वल्स टू c। तो c की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, -1/k log mg माइनस 10k। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में पुट करें तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज -1/k log mg माइनस kv इक्वल्स टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इक्वल्स टू t/m और प्लस c है, प्लस c की जगह c की वैल्यू है -1/k log mg माइनस 10k। ठीक है, अब इसको उसी मेथड से सोल्व करना है, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है। देखो ध्यान रखना है, m की वैल्यू दे रखी है 0.01 और t की वैल्यू दे रखी है 0.2। साथ साथ में आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं इसके, अच्छे से समझना। देखो अब इसको इस साइड में लेके आएंगे लॉग वाली टर्म को, तो ये प्लस में आएगा। -1/k कॉमन ले लेते हैं अपन, देन दिस इंप्लाइज -1/k कॉमन लेंगे, तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस की क्वांटिटी ये इस साइड में आएगा तो प्लस का, लेकिन माइनस कॉमन ले लिया फिर माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, log mg माइनस kv, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का होगा या माइनस, माइनस का, किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि ये इधर आएगा प्लस का, माइनस कॉमन ले लिया तो log mg माइनस 10k, और इक्वल में क्या बचेगा, t/m बचेगा। तो इसको अपन थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखो इसको log m माइनस log n है तो log m/n लिख सकते हैं, और इसको इस साइड में भेज सकते हैं, तो ये क्या आएगा, log mg माइनस kv अपॉन mg माइनस 10k इक्वल्स टू, ये k है इस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा k t/m, और ये माइनस का सिंबल साथ में। log को कन्वर्ट करोगे तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा इस साइड में, देन दिस इंप्लाइज mg माइनस kv अपॉन mg माइनस 10k इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल या e⁻ माइनस k t/m। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपने को वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है इसकी, चलो इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं अपन। देखिए इसको इस साइड में ले जाते हैं अपन, तो मल्टीपल में चला जाएगा, तो यहां से mg माइनस kv इक्वल्स टू, ये डिवाइड में है मल्टीपल में जाएगा, तो क्या जाएगा, mg माइनस 10k और इंटू e⁻ माइनस kt/m। अब यहां से इस mg को प्लस का, ये इस साइड में जाएगा माइनस का,
तो इसको इस साइड में लेके जाते हैं अपन, तो ये माइनस के वी इक्वल्स टू, ये प्लस का है तो इस साइड में जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस 10K इंटू ई की पावर माइनस KT/m, और माइनस का क्या हो जाएगा एम जी। अब माइनस को इस साइड में भेजें तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो देन दिस इम्प्लाइज के वी इक्वल्स टू, ये इधर आएगा देखो, ये प्लस एम जी और ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एम जी, और मल्टीपल में क्या है e⁻⁻ KT/m, माइनस से और मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस प्लस 10K e⁻⁻ KT/m। ठीक है, एम जी दोनों में से कॉमन ले लेते हैं अपन, तो के वी इक्वल्स टू एम जी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस e⁻⁻ KT/m, और प्लस में 10K e⁻⁻ KT/m। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब अपने को v निकालना है और t इक्वल्स टू कितने पर निकालना है 0.2 के ऊपर। फाइनली अपना आंसर है वो आ जाएगा, और यहां से v कितना आएगा, देन दिस इंप्लाइज v इक्वल्स टू mg/k और इंटू 1 माइनस e⁻⁻ KT/m प्लस, और ये k है दोनों के डिवाइड में होगा तो दोनों के डिवाइड में लगेगा, तो यहाँ k से k कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 10 इंटू e⁻⁻ KT/m। अब देखो यहाँ पर वैल्यू, अपने को वैल्यू गिवन है, क्या क्या गिवन है, m की वैल्यू कितनी गिवन है 0.01 kg, ठीक है, और g अपने को क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो g की वैल्यू अपने को कितनी रखनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और क्या दे रखा है अपने को, k की वैल्यू गिवन है, k इक्वल्स टू 0.05, k की वैल्यू है 0.05, और क्या दे रखा अपने को एट t इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड। ये वैल्यू यहां पुट कीजिए आप, तो v इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी गिवन है 0.01 इंटू जी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ऑलमोस्ट 9.8 होती है, लेकिन आप 10 रखोगे। पर्टिकुलर अगर गिवन है जी की वैल्यू तो 9.8, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 10 रख सकते हो आप। ठीक है, और के की वैल्यू कितनी है 0.05 और इंटू 1 माइनस e⁻⁻ के की वैल्यू कितनी गिवन है 0.05 इंटू टी की वैल्यू 0.2 और अपॉन में m की वैल्यू 0.05 और प्लस 10 इंटू e⁻⁻ के की वैल्यू है 0.05, टी की वैल्यू है 0.2 और अपॉन में m की वैल्यू है 0.01। इसको आप सोल्व करोगे और इसको सोल्व कर लेना, तो इसको सोल्व करोगे तो आप मैं फाइनल वैल्यू लिख देता हूं इसकी 4.9 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, आप मल्टीप्लाई डिवाइडेशन करना है, अभी तो कुछ है नहीं। तो वेलोसिटी कितनी आएगी फाइनल 4.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अपने जो आज के 2 क्वेश्चन किए हैं, वो टॉपिक था अपना हाउ टू सोल्व प्रॉब्लम ऑफ न्यूटन इक्वेशन। न्यूटन इक्वेशन की जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व कैसे करना है, तो इस प्रकार से इजी से क्वेश्चन आते हैं। नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन किया आपने, एक गेट का क्वेश्चन किया है, तो मेथड आपको ध्यान रखना है। देखो बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, किसी भी गाइड से अगर न्यूटन इक्वेशन के कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस मेथड से सोल्व कीजिए, 100% आपकी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम लगे कि आपसे सोल्व नहीं होती है तो वो आप सेंड कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बट आप ट्राई करना इसके बारे में, जितने भी आपके पास गाइड हैं उन गाइड में जितने भी न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं उन सभी को सोल्व कीजिए, इस मेथड के अंदर सोल्व हो जाएंगे। बाकी अपन इसके
क्वेश्चन न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन के और भी क्वेश्चन हैं जो पूछे हुए हैं, उनको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।